छोटू तो रात को 2 बजे या तो प्रेमिका बुलाई होगी या तो प्रेमी कहा होगा कि मैं आऊंगा तुमसे। न्याय सिर्फ आरती को नहीं, अरे मृत्यु छोटू की हुई है। हाँ, जान से हाथ धो बैठा। किसी भी लड़की से ना आप सोचिएगा कि जैसे शहर में पार्क में जाकर बैठ के बात करते हैं, हंसते मजाक, हाथ में हाथ जुड़ा के चलते, तो ये पॉसिबल नहीं है। गाँव पर्दा होता है गाँव में। एक पर्दा रखना पड़ेगा आपको, इस पर्दा को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अररिया में, और अररिया का नाम सुन के आप समझ चुके होंगे कि किस लिए मौजूद है। जी हाँ, फिर से हमें वो स्टोरी यहाँ पर खींच लाई है। आरती छोटू की जो स्टोरी चल रही थी, हम लोग जिस जगह पे हैं इस जगह को गुप्त रखेंगे, बताएंगे नहीं। यहाँ पर वही जेल है, नाम नहीं बताएंगे, वही जेल है जिसके अंदर आरती के माता पिता और बाकी परिजन यहाँ पर जो भी गिरफ्तार हुए हैं वो बंद है। हमारे साथ अभी यहाँ पर समर झारखंडी जी हैं, जो कि झारखंड से चल करके इस केस की सच्चाई दिखाने आ रहे हैं। सच्चाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फेम खाने नहीं आए हैं, ये सच्चाई दिखाने आए हैं। क्योंकि अगर इन्हें फेम खाना होता तो आज से 20 दिन पहले जब ये केस शुरू हुआ था और वायरल हो रहा था, तब ये पहुंच गए होते। सबसे पहले तो सतर्क बिहार न्यूज़ नेटवर्क पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इनके सभी दर्शकों को मेरा जोहार, नमस्कार। और मैं भौकाल टीवी का रिपोर्टर हूं, जो कि झारखंड बिहार में भी एक्टिव रहता हूं। 20 दिन बाद आने का ये मेरा मकसद है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इतना सारा खबर आ रहा है ना, अलग अलग खबर आ रहा है इसका। तो मैं सोचा कि यार इसकी सच्चाई क्या है, हम जाके जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमारी आरती से बात नहीं हो पाई, किसी से बात नहीं हो पाई, लेकिन छोटू के जो सिस्टर थी, बहन थी, उनसे मेरी बात हुई है। छोटू या आरती की बहन से? छोटू के बहन से। अच्छा, तो उनसे बातें हुई। तो ये जैसे ये मुद्दा चल रहा है बिहार में, मैं बता देना चाहूँगा कि बिहार में ही नहीं, पूरे भी भारतवर्ष में तमाम तरीके के मुद्दे हैं। LPG का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल के दाम अभी जाकर के थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिला, रिलैक्सेशन नहीं कहेंगे उसे कि थम सा गया है, लेकिन एक टाइम अभी 1 महीने में फिर से आएगा जब पेट्रोल के दाम फिर से वैसे ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इस पे तमाम जितने भी दल हैं बिहार के अंदर या फिर पूरे भारत के अंदर, वो काम करते हैं, उस पर टिप्पणियाँ देते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को स्कूल का मुद्दा छोड़ करके मैं बता देना चाहूँगा कि अभी एक कैप्टन शहीद हो गए थे, कैप्टन आनंद शहीद हो गए थे, खगड़िया के लाल थे, शहीद हो गए थे कश्मीर में, और उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर आया। लमसम 50 से 60 हज़ार लोग उन्हें देखने के लिए, विदा करने के लिए वहाँ पर पहुंचे थे। और उसके ऊपर लोग रिपोर्टिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो उस वीडियो पे लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लोग देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई एक ऐसा चैनल है जो कि आपत्तिजनक थंबनेल लगाता है, ठीक है, उसमें कहना नहीं चाहेंगे, नहीं मुंह से वो शब्द पत्रकारिता को बदनाम नहीं करना चाहेंगे, इस माइक की भी कुछ इज्जत है उसको रखना चाहेंगे, कि उसमें अभद्र तरीके के जो ये रहता है, अंडरवियर्स की फ़ोटो लगा दी गई है। ठीक है, और उसमें लिखा गया है यही वो बाथरूम था जहाँ छोटू आरती पकड़े गए थे, आइए अंदर का सीन देखते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ा समस्या क्या है, मैं बिहार और झारखंड की बात करूँ तो, कि जो दर्शक है, दर्शक को कोई नहीं समझ सकता है। जी देखिए, यहाँ पर हमेशा होता है कि भाई अश्लील गाना क्यों बनता है भोजपुरी में, उसमें लेके आ रहा हूँ, क्योंकि लोग देखते हैं इसलिए बनता है। जी, और अच्छे गाने जो बनते हैं वो देखते नहीं है, व्यूज नहीं आता है। तो जिसका सावन के अंदर, अभी सावन का मास चल रहा, बहुत पावन मास है, और इसके अंदर भी बिहार के अंदर जब गाने बजेंगे ना भोजपुरी के, तो लय फिक्स किया जाएगा उसी गाने पे, जिसपे चोली घंगरा वाला वीडियो बनता है, उसी पे लय फिक्स किया जाएगा, उसी पे लिरिक्स फिक्स कर दिया जाएगा। इतना शर्मिंदगी लगता है, क्योंकि बिहार से चल के लोग सुल्तानगंज से झारखंड की ओर जाते हैं, बाबा नगरी, और उसमें भी ये गाना बजाया जाता है। इतना शर्म आता है उस समय पे, गाना सुनते हैं तो खून खौल उठता है। देखिए, अब बैक टू द पॉइंट हम आते हैं। देखिए, जहाँ तक मैं समझ पाया, आरती और ये जो छोटू यादव का जो प्रेम मामला है, यहाँ पर एक ही चीज़ है कि रात को 2 बजे क्यों गया छोटू। तो रात को 2 बजे या तो प्रेमिका बुलाई होगी या तो प्रेमी कहा होगा कि मैं आऊँगा तुमसे मिलने के लिए, ये हो सकता है, ये मेरा मानना है। अब कुछ लोग कह रहे हैं, या आरती कह रही है, असम्पशन है, मतलब हाँ, हमारा मानना है बस। या कुछ लोग कह रहे हैं, या मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहे हैं, या तो आरती खुद कह रही है कि मेरी भाभी बुलाई थी। तो सवाल ये है कि भाभी क्यों बुलाएगी 2 बजे रात को? शादी के लिए बुलाएगी तो शादी तो दिन में बात हो जाती है। छोटू आरती तो इतने छोटे नहीं थे कि ये चीज़ उन्हें समझ नहीं आई। हाँ, वो लोग 18 प्लस है, दोनों 18 प्लस है, प्रॉपर बालिग है, वो समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं। बता देना चाहूँगा, दोनों की बैंक में जीविका में एक की नौकरी हो रही थी आरती की, और एक अगले दिन से ही छोटू का एक बैंक के अंदर नौकरी होने वाली थी। तो इतने तो समझदार थे कि ये सब चीज़ वो समझ सकते थे। जी बिल्कुल समझ सकते थे। लेकिन अब देखिए, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आरती को होगा जेल, आरती निकली झूठी, क्या आरती झूठ बोल रही है, क्या इसी बाथरूम में चल रहा था रोमांस सीन? ये सारे ये जो थंबनेल बनाया जा रहा है, और ये जो सारा जो है टॉपिक, ये जो मेन हेडिंग्स में बना के चलाया जा रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आ रहे हैं, चाहे मैं आ रहा हूँ, चाहे आप आ रहे हैं, चाहे जो भी मीडिया के लोग आ रहे हैं, हमारा काम है निष्पक्ष होकर सब कुछ को दिखाना। आप सच्चाई दिखाइए कि क्या है। लेकिन आप पहले ही तय कर दे रहे हैं कि आरती को होगी जेल। आप कौन होते हैं बोलने वाले कि आरती को होगी जेल? आप कोर्ट है या जज है या वकील है, क्या है आप? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कौन सा है? और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये चिल्लाया जा रहा है न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। उसके बाद पूरा परिवार यहाँ पर जेल में पड़ा हुआ है, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा है
तो इतनी जैसे कि छोटू आरती इतने समझदार थे कि समझ में आता है कि 2 बजे रात में कोई शादी की, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है, आपको या फिर हम चाहेंगे एक न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पे नहीं, एक आम इंसान के तौर पे आपको क्या लग रहा है कि कुछ आरती ऐसी चीज़ें हैं जो छुपा रही हैं? देखिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप लोगों को देखकर, और एनालिसिस अगर थोड़ा सा निकाला जाए, तो जो स्टार्टिंग का पॉइंट है ना, जो मेन पॉइंट होता है कि वो छोटू को कौन बुलाया, मान लीजिए आरती बुलाई या उसकी भाभी बुलाई, उसके बाद जो वो जो मामला हुआ, जो क्रिएट हुआ वहाँ पर, वो सीन हुआ होगा, वो मिसिंग है इस पार्ट में। जितना भी न्यूज़ में देख रहा हूँ वहाँ तक चल रहा है कि उसको अलग रूम में बंद कर दिया गया, अलग रूम में बंद कर दिया गया, आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए, या कोई कह रहा है कि चोर था, रात को आया था। चोर कैसे था वो तो आप लोग को जानता था, अभी सत्संग में गया था। सत्संग में एक बहुत ही मुद्दा वायरल हो रहा है कि कुछ समय पहले छोटू के घर पे आना जाना हुआ था सत्संग में, आरती के परिवार के द्वारा। अभी उनकी मैं सिस्टर से बात को भी कही कि वो कई बार उनके पिता को ले गया है छोटू सत्संग में, साथ में यहाँ पर आए हैं, वो बातचीत होती थी। तो फिर वो चोर तो हो नहीं सकता, पहचानते थे, डकैत तो हो नहीं सकता है, सिंपल सी बात है। जानने पहचानने वाला तो चोरी डकैती हो नहीं सकता है। तो बचा फिर क्या कि हो सकता है उनकी बेटी से मिलने गया होगा। यही हुआ ना है? जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि आरती को न्याय मिलना चाहिए, न्याय सिर्फ आरती को नहीं, अरे मृत्यु छोटू की हुई है। हाँ, जान से हाथ धो बैठा, अब उसके परिवार का एक चिराग बुझ गया। भाई की 2 दिन बाद शादी थी जी, उस भाई की शादी नहीं हुई और अभी साल भर तक शादी नहीं होगी। टेंट का सामान भाई के शादी के लिए आया था और श्राद्ध में वो चीज़ अब यूज़ हो रहा है। तो ये बहुत ही दुखद खबर है, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हकीकत बात यह है कि हत्या छोटू की हुई है, छोटू के घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। न्याय, ये नारा लगाना बंद करे लोग कि आरती को इंसाफ दो, आरती को। अरे भाई, आरती के साथ हुआ है, समझते हैं मेंटली, और उसके थोड़ा सा वो मेंटली हराश हुई हैं, लेकिन जो न्याय मिलने की बात है वो छोटू के परिवार को। देखिए, प्यार करना, मोहब्बत करना कोई गलत बात नहीं है। सब लोग, बहुत लोग करते हैं, पूरी दुनिया प्यार करती है, मोहब्बत करती है, गाँव में भी करते हैं, शहर में भी करते हैं। लेकिन एक गाँव में ना एक क्या बोलते हैं, लिमिटेशंस होता है कि आप किसी भी लड़की से ना आप सोचिएगा कि जैसे शहर में पार्क में जाकर बैठ के बात करते हैं, हंसते मजाक, हाथ में हाथ जुड़ा के चलते, तो ये पॉसिबल नहीं है। गाँव पर्दा होता है, गाँव में एक पर्दा रखना पड़ेगा आपको, इस पर्दा को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हुआ क्या है ना भैया कि कुछ लोग अभी शहर में भी गए हैं और फिर गांव में आए हैं। शहर गांव का एक मिक्सचर हो गया है। जो युवा लोग हैं वो शहर से घूम के आए हैं और गांव के लोग तो उसी गांव के परिवेश में रह रहे हैं, और ये जो शहर से घूम के आ रहे हैं, ये गांव और शहर का एक कॉम्बिनेशन गांव में बनाना चाह रहे हैं। इसी चक्कर में ये गड़बड़ हो रही है। देखिए, शहर में तो बड़ा पेंटी में घूमता है, तो गांव में घूमिएगा। उसी को मतलब छोटे रूप में यहाँ पर करने की शुरुआत करना चाह रहे हैं ये लोग। हाँ, लेकिन करना चाह रहे हैं। देखिए, सबका अपना अपना चॉइस होता है, क्या पहनना नहीं पहनना, आप पहनिए, लेकिन आपके जो गांव वाले लोग हैं, जो समाज है, एक्सेप्ट नहीं करेगा आपको, तो उसको लेके चलना पड़ेगा। वो आप देख लीजिए, अगर वो लोग आपको समाज में एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आपको समाज से निकाल देते हैं, आपसे बात करना छोड़ देते हैं, अगर उसमें आप संतुष्ट हैं, तब आप पहनिए, कीजिए, मनमौजी रहिए, अपने हिसाब से काम कीजिए। लेकिन फिर भी कहूँगा कि छोटू की हत्या हुई, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। बहुत दुखद घटना है, और नारा लगाना बंद कीजिए, आरती को इंसाफ दीजिए। चलिए, आरती को इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन ज्यादातर जरूरत यह है कि नारा लगाइए छोटू के घर वालों को इंसाफ देने का। देखने के लिए तमाम दर्शकों का धन्यवाद। कैमरा के पीछे थे युवराज चौहान। जय हिंद।